महकमा सोशल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहिंदर पाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवाम से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वो अफराद जो उम्र रसीदा मर्द ख्वातीन हैं या माजूरीन हैं और जो अभी तक महकमा से अपनी माहाना पेंशन हासिल नहीं कर पाए हैं, यानी कि जो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए हैं और अभी तक उन्होंने कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं करवाया है, वो रह चुके हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो अपने फॉर्म ऑनलाइन करवाएं और 2 दिन के अंदर-अंदर उनकी जो फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद उनकी पेंशन जो है वो सैंक्शन भी कर दी जाएगी। इस सिलसिला में बात करते हुए उन्होंने तमाम मुतल्लिका पंचायतों के जो सरपंच हज़रात हैं, उनसे भी अपील की है कि वो अपने इर्द-गिर्द देखें कि जो ऐसे मुस्तहिक अफ़राद हैं जिनकी अभी तक पेंशन वागुज़ार नहीं हुई है, किसी वजह से वो इस प्रोसेस में नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए उनकी निशानदेही करके जल्द से जल्द उनके जो है वो फॉर्म ऑनलाइन करवाएँ, ताकि उन्हें सरकार की जानिब से दी जाने वाली माहाना पेंशन का मफ़ाद हासिल हो सके। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने सरपंच साहिबान और आवाम से जो ख़ुसूसी अपील है की है, क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सर इसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले एज ऑन डेट हमारे पास 45,000 जो पेंशन फॉर्म है जो हमें आए हमने प्रोसेस की और वो सैंक्शन हो चुके हैं। ये हमें अगस्त एंडिंग तक डेडलाइन थी कि हमने जितने भी हमारे पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो चाहे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लेवल पे पेंडिंग है या मेरे लेवल पे पेंडिंग है, वो सारे हमने क्लियर करने थे। तो वो अल्टीमेटली हमने क्लियर किए। इसके बाद एक और हमारे पास एक बहुत बड़ा टास्क था जो हमारे पास रिटर्न फॉर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म गए थे, उनको हमने वापस लाना था और उनके ऊपर जो उनकी डेफिशिएंसी वो पूरी करके उनको वापस से सैंक्शन करना था और जो नहीं है एलिजिबल वो फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो इसमें हमारे पास कोई 17,000 की पेडेंसी थी जो हमने 2 अक्टूबर को क्लियर कर दी थी। हमने अपने पोर्टल पे ज़ीरो पेडेंसी जो कर दी थी और अभी जो डे टू डे बेसिस पे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, ऐसे तो अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हमारे लिए 30 दिन का टाइम है, लेकिन 1 और 2 दिनों में, बड़े से बड़े 2 दिनों में ये सारे सैंक्शन हो रहे हैं। उन लोगों को सैंक्शन लेटर वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो पेंशन स्कीम है ये सैचुरेशन मोड पे लानी है। तो इसके लिए मेरी अपील है कि अभी अभी अगर इस समय भी किसी भी पंचायत में अगर कोई एलिजिबल बेनिफिशियरी बचा है तो वो काइंडली विद इन अ वीक टाइम आप काइंडली अपने जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म है वो किसी भी सीएससी सेंटर, खिदमत सेंटर या नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर जहाँ आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन से भी भरवा सकते हैं किसी से। तो जिनके लिए एलिजिबल का वर्ड मैंने यूज़ किया इस तरीके से, जैसे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मैं फिर से दोहराऊंगा। सबसे पहले आधार कार्ड, और एज, ओल्ड एज पेंशन के लिए एज जो है वो 60 ईयर है, 60 साल है मर्द के लिए, और औरतों के लिए ये 55 साल है, 55 ईयर। इसी तरीके से डोमिसाइल होना चाहिए और उनका राशन कार्ड जो है वो पीएचएच या एएवाई ही होना चाहिए विडो पेंशन में और ओल्ड एज पेंशन में। पीएचएच और एएवाई ही राशन कार्ड होने चाहिए। उसके अलावा एक कंसेंट फॉर्म जो लगाना उन्होंने, जिसमें उनका अकाउंट नंबर लिखा होता है और उसमें आधार कार्ड नंबर भी लिखा होता है ताकि वो सीड हो, उनको पेमेंट में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक एफिडेविट होता है, तो और बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में चढ़वाने हैं। उसके अलावा विडो पेंशन में इन डॉक्यूमेंट के अलावा एक उन्होंने नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है और डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का वो लगाना है। अंडर डिसेबिलिटी पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में आपको बताऊं कि उसमें पीएचएच एएवाई राशन कार्ड के अलावा एनपीएचआई राशन कार्ड भी जो है वो लगा सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। ट्रांसजेंडर और डिसेबिलिटी पेंशन में पीएचएच एवाई और एनपीएचएच राशन कार्ड भी वो लगा सकते हैं और वो भी एलिजिबल लोग हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन डिसेबिलिटी पेंशन में उनके पास यूडीआईडी होना चाहिए जिसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% से 40% उसके ऊपर की होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए चाहिए। ये ऑनलाइन फॉर्म अपने अपने नज़दीकी सेंटर से भरना है, आपको किसी भी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारे ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं तो विद इन 2 डेज़ जो आपकी पेंशन जो है सैंक्शन हो जाएगी। देखिए, इसमें हमने सैचुरेशन मोड पे इनको पेंशन को लाना है।
1 हफ्ते का टाइम हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि उन लोगों की जल्द से जल्द जो पेंशन रह जाए, ये हमारी तरफ से एक टास्क है हमें कि हम विदिन अ वीक टाइम जितने भी लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी वो सारे आइडेंटिफाई करके उनके फार्म भरा पाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 हफ्ते के बाद कोई पोर्टल बंद हो जाएगा, वो लगातार वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ऐज की बात है कि किसी की ऐज अभी 60 साल से 1 महीना कम है, तो वो नेक्स्ट मंथ में एलिजिबल होगा, तो वो नेक्स्ट मंथ भरेगा। डेफ़िनिटली जब भी वो एलिजिबल क्राइटेरिया में फ़ॉल करेगा, वो भरेगा। इस तरीके का कोई पोर्टल बंद नहीं होने जा रहा, लेकिन हमारी अपनी कोशिश है कि कोई भी एलिजिबल पेंशनर और बेनिफिशियरी जो किसी भी पंचायत में ना बचे, इसके लिए हम जो है ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अब वो जल्द से जल्द 7 दिन का मैंने इसलिए टाइम बोला कि मिनिमम 7 दिन तो मेबी उनको लगेंगे, इसलिए मैं उनके जो कोई डॉक्यूमेंट अगर रह गए हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट हर तरह से उनकी हेल्प करेगा। अगर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर उनको दिक्कत आ रही है कोई डॉक्यूमेंट अपना बनवाने में, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो हम कंसर्न्ड अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उनके डोमिसाइल, अगर कोई डोमिसाइल का इश्यू है या राशन कार्ड का या किसी और डॉक्यूमेंट का इश्यू है, तो हम उनकी हैंड होल्डिंग और उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा आपने जैसे पूछा कि ये बात हमारी कहाँ-कहाँ तक पहुँचेगी, तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमने एक मोबाइल वैन जो जिसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज था, वो हमने दूर-दराज तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में घुमाई ताकि जो लोग इस सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, जहाँ जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, जहाँ हमारा कोई नोटिस वगैरह नहीं पढ़ सकते, जहाँ उनके पास ये मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है, उन तक हमारी बात पहुँचाने का हमने ये एक तरीका निकाला था कि एक मोबाइल वैन में हमने प्री रिकॉर्डेड मैसेज, वो हमने वैन जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में घुमाई थी ताकि सभी लोग ये इस चीज़ को सुन पाएँ और समझ पाएँ कि ऐसा उन्होंने करना है। और उसके अलावा हमने हर ब्लॉक लेवल पे हमने कैंप करवाए। उसके अलावा अभी भी हमारी जो ये कोशिश जारी है, हम पंचायत लेवल पे पहुँच रहे हैं अभी, और हर पंचायत में हमारी कोशिश है कि हम अगले 7 दिनों में हर पंचायत में पहुँचे और हर पंचायत में हम ढूँढें अगर कोई एलिजिबल बेनिफिशियरी, एलिजिबल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो वो कोई ऐसा कोई रह तो नहीं गया। हमारी कोशिश रहेगी कि हमने 100% सैचुरेशन करनी है और हमने ये कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी एलिजिबल बेनिफिशियरी पेंशन के मसले में पीछे ना रह जाए। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं और वो काइंडली दूसरों को भी बताएँ, ताकि हमारा कोई भी एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है ना रहे पेंशन के बगैर, सबको पेंशन टाइमली सैंक्शन हो जाए और उनको जो माहाना पेंशन मिलती है वो उनके अकाउंट में आए ताकि उनकी लाइफ ईज़ी हो सके।